बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर मान अकरम और आज मैं आपके सामने ACC311 फंडामेंटल ऑफ अकाउंट ऑडिटिंग का क्यूज़ नंबर 1 लेके आया हूं और आज हम ये देखेंगे। और जिन्होंने इसका क्यूज़ करवाना हो तो हम मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो मुझसे रब्ता कर सकता है। और जिन्होंने करवाना हो, लेकिन वो पेड बेसिस के ऊपर होगा, ठीक है। उसमें आप डिटेल पूछ सकते हैं कि क्या फ़ीस चार्जेस होंगे। तो कोई असाइनमेंट वगैरह ऑडिट की या MGTAC से जितनी भी आपकी बुक्स हैं असाइनमेंट वगैरह करवानी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। या टीचिंग सर्विस लेनी हो, ऑनलाइन हम पढ़ाते भी हैं, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। चले हम आए क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी, पहला क्वेश्चन है कि दी फैक्टर दैट अफेक्ट रीजनेबल एश्योरेंस इंक्लूड आर फॉलोइंग द एक्सपेक्ट। मतलब आपने ये बताना है कि रीजनेबल इंश्योरेंस किस फैक्टर में, रीजनेबल इंश्योरेंस में कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, लेकिन वो किस किस वाई, मतलब आपने वो चीज़ बतानी जो अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो आपने ये बताना है। उसमें देखिएगा यूज़ ऑफ टेस्टिंग है, जारी बात है। सैम्पलिंग और रीजनेबल इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल की बात आ जाए तो वहाँ रीजनेबल इंश्योरेंस के अफेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, मतलब आपकी कोई सर्विस के लिए पैसे दे रहे हो ऑडिटर के लिए, तो ये इसमें नहीं आती रीजनेबल इंश्योरेंस में, कोई ना उसने ऑडिटर ने बताना होता है, ठीक है। ठीक है। प्रोग्रेसिव एंड ऑफ द ऑडिट एविडेंस भी आपकी इंश्योरेंस में, रीजनेबल इंश्योरेंस में बड़ा डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर था। अब देखिएगा, इसमें देखिएगा who has the responsibility to establish and maintaining the entity internal control structure, कि कौन सा मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मेंटेनिंग करे इंटरनल कंट्रोल को। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर का काम होता है कि रीजनेबल इंश्योरेंस देना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना। तो मैनेजमेंट इंटरनल कमेटी एंड इंटरनल ऑडिटर, तो इसमें आपका जो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है ना, ये सारी आपकी मैनेजमेंट करती है काम। जितना भी आपका मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो मैनेजमेंट में ही आता है सारा। तो इसका आंसर मैनेजमेंट होगा, ठीक है। इसका आंसर मैनेजमेंट होगा, क्योंकि मैनेजमेंट ही करती है सारा, जो मेंटेनिंग करती है, सही है। उसके बाद देखिएगा कहता है कि एट द एंड ऑफ द ऑडिट प्रोसेस ऑडिटर प्रोड्यूस अ रिपोर्ट एड्रेसिंग टू, किसको रिपोर्ट, मतलब आप ऑडिट प्रोसेस के एंड पे ऑडिटर प्रोड्यूस किसको रिपोर्ट करता है, मतलब इंटरनल ऑडिटर को नहीं, स्टेक होल्डर को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान को, स्टॉक एक्सचेंज में। जारी बात है, जिस कंपनी का वो ऑडिट करने जाएगा तो वो कंपनी स्टेक होल्डर को ही रिप्रेजेंट रिपोर्ट करती है, ना कि इंटरनल ऑडिटर को या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो पाकिस्तान को नहीं करती है, ये स्टॉक होल्डर की करती है, स्टेक होल्डर को भी करती है, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है SECP स्टैंड फॉर ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सी बात है, SEC के बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसका ये आंसर होगा सी। आसान है, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान में आ जाता है, ये SECP है, ये बड़ा फेमस MCQS है और इसे जरूर देखिएगा। अच्छा जी, देखिएगा कहते हैं प्रीपेइंग एंड प्रेजेंटेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। मतलब आप जब तैयार करते हो, प्रीपेइंग करते हो या प्रेजेंट स्टेटमेंट करते हो तो उसकी कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सबसे अपने डिज़ाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनिंग द इंटरनल कोड। सारी बात है, आपका ये डिज़ाइनिंग और इंप्लीमेंटेशन इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, तभी तो आप प्रिपरेशन कर पाओगे। सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। सारी बात है, आप प्रीपे और प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तब भी कर सकते हैं जब आपके पास अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, या तो आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो या आप कंपनी एक्ट 1984 को फॉलो कर रहे होते हो, बस 84। मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट, आप सारी बात है, इसके ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन में, कि आपने मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाने होते हैं। तो ये आपका भी ऑल ऑफ गिव ऑप्शन होगा, जो आपका डी है। उसमें देखेगा मैनेजर में कंडक्ट ऑडिट करते हैं बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सपेक्ट। मैं कौन सी चीज़ें नहीं इसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी एडवर्सली मिसलैंडिंग में, सारी बात है मिसलैंडिंग वाला तो होगा, ठीक है, एडवर्सली आप कर लेते हो। डिफरेंशियल स्टेटमेंट में भी डिलिबरेटिंग मिसलैंडिंग। अच्छा, इसमें डिलिबरेटिंग तो नहीं कर सकते, ये बाजन में रखिएगा,
ठीक है, ये नहीं कर सकते। दी मिस्टेक दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉल टू दी कन्फर्म ऑफ दी रेगुलेशन, जारी बात है रेगुलेशन को नहीं फॉलो करते फेल हो जाएगी, ठीक है। और दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉल टू दी पोटेंशियल इन्वेस्टर, जारी का इन्वेस्टर के अंदर पोटेंशियल नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आगे तो फेल हो जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट ऑडिट इस वजह से करवाते हैं, तो जो जिसकी वजह से नहीं करवाते वो ये स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिलिबरेटिंग मिसलैंडिंग, कि ये नहीं है कि आप डेलिब्रेटिंग हो रही है, मिसलैंडिंग हो रही है, तो आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप कंडक्ट करा ऑडिट कंडक्ट करा रहे हो, ठीक है। तो ये हो सकता है एडवर्सली आप मिसलैंडिंग हो रही होती है, रेगुलेशन नहीं हो रहे होते, या इसमें पोटेंशियल नहीं हो रही होती, ठीक है। तो ये आ जाता है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ द ऑडिटर लाइबिलिटीज। तो ये सारी होती हैं अकाउंटिंग पॉलिसी लाइबिलिटी, सिविल और क्रिमिकल होती हैं, लेकिन लाइबिलिटी फॉर द मिसफेसेंस नहीं होती है, ये नहीं होती है, ठीक है। तो बाकी होती हैं, सही है। उसके बाद देखेगा, इन पाकिस्तान प्रोफेशन ऑफ द ऑडिटर इज अलाइंड विद दी विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो वो कौन सा ऑडिट अलाइन कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान करता है, क्योंकि वही ऑडिट करता है, ठीक है, वही उसके सिग्नेचर होते हैं। उसके देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर ऑफ द कंपनी वुड बी लीस्ट इंटरेस्ट इन द फॉलोइंग, किस में लीस्ट इंटरेस्ट लेता है, कंप्लेन विद गैप, मतलब पहले इंटरनल कंट्रोल पे नहीं लेते, पहले इंटरनल कंट्रोल, फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फिर आपका मेजरेबल ऑफ द बिजनेस डिसीजन आ जाता है, ये लीज पे जाके काम लेता है, कंप्लेंस विद गैप, मतलब आपका जो कंप्लेनेंस ऑफ द जनरल अकाउंटिंग सेट ऑफ द प्रिंसिपल होते हैं, ये सबसे एंड पे लेता है कि फॉलो किए हैं कि नहीं किए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द नॉट कम इन द ऑर्डर प्रोसेस, ऑर्डर प्रोसेस में सभी प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट ये नहीं आता, इसमें आता ऑडिट आपका अपॉइंटमेंट आ जाता है, एंगेजमेंट लेटर भी आ जाता है, और फॉर्मेशन ऑफ द साइनिंग ऑफ द एडिटर रिपोर्ट भी आ जाता है। नहीं आता तो प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं आती है इसमें, ठीक है, ये ऑर्डर प्रोसेस में नहीं आती। तो ये थे एमसीक्यूज, जिन्होंने एमसीक्यूज करवाने हो सब बुक्स के, जितनी भी आपकी वीओ की बुक्स हैं या आपकी एमजीटी एसीसी वगैरह जितनी भी बुक्स है वो करानी हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिया हुआ है, तो आप मुझसे डिटेल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह।